एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। तो गाइस, ये ब्लॉग है काफ़ी लेट हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, आज आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। ये ब्लॉग है 31 दिसंबर 2023 का, साल का लास्ट डे। तो हम लोग चलती हैं कहीं बाहर, वहीं पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे और किसी स्पेशल पर्सन के साथ करेंगे। पहली बार वहाँ जा रहे हैं, तो चलिए आप लोग को भी ले चलते हैं। तो दरअसल आप लोगों को बता दूं, हम लोग जा रहे हैं खाटू श्याम बाबा के दर्शन करने के लिए, राजस्थान सीकर में जो है। तो वैसे खाटू श्याम मैं कभी गई नहीं हूँ, फर्स्ट टाइम जा रही हूँ और ये जा चुके हैं एक बार। तो इस बार इन्होंने ही बोला था कि इस बार न्यू ईयर वहीं पे मनाएंगे और कुछ अच्छी शुरुआत होगी साल की। तो सब कुछ मतलब हर कोई ये सोचता है कि न्यू ईयर पे कुछ अच्छा मतलब शुरुआत स्टार्टिंग हो तो पूरा साल अच्छे से जाए। तो बस इसी तरीके से हम लोग भी निकल दिए हैं न्यू ईयर मनाने के लिए खाटू श्याम जी। तो यहाँ पे बच्चे भी अपनी मस्ती करते हुए जा ही रहे थे और यहाँ पे रास्ते में राजस्थान पहुँचते ही बंदर मिल गए। तो यहाँ पे सब लोग केला खिला रहे थे बंदरों को, तो बच्चों ने भी बोला चलो पापा हम भी खिलाते हैं। और स्पेशली देव ने बोला कि देखते हैं बंदर छील के खाएंगे या फिर ऐसे छिल के सहित खा जाएंगे। तो देव मतलब डर तो रहा था, लेकिन खिला दिए थे अच्छे से केला। फिर हम लोग आगे निकल गए क्योंकि लंबा टाइम था, तो थोड़ी बहुत भूख भी लग रही थी और सुबह ही हम लोग निकले थे 10 बजे के आसपास, तभी कुछ खाया था। और अभी टाइम हो गया था 4 बजे का, तो अब हम लोगों को भी भूख लगी थी। तो जो हम लोग खाना लेके गए थे वो खाया था और साथ में फिर चाय भी ले ली थी क्योंकि चाय का टाइम हो गया था और थोड़ा लंबा सफ़र है, तो थोड़ा रुकते रुकते हम लोग पहुँचे थे। और फ्रेंड्स देखिए, रास्ते में कितने अच्छे पहाड़ थे, बहुत अच्छा व्यू था। तो फिर वो मैंने कैप्चर किया और आप लोगों के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे मैंने कुछ रील भी बनाई थी गाड़ी में। फिर ऐसे करते हम लोग पहुँच गए थे रिंगस, और रिंगस से ही मालूम पड़ने लगता है कि खाटू श्याम जी बिल्कुल पास में हैं। तो दरअसल वहाँ से सब लोग फ्लैग खरीदते, सॉरी ध्वजा जिसे निशान बोलते हैं। तो वहाँ से सब लोग खरीद के लोग पैदल जा रहे थे, जिसकी जैसी श्रद्धा उस हिसाब से अपना जा रहे थे। ढोल बाजे के साथ भी जा रहे थे कुछ लोग, ग्रुप बना के जा रहे थे। लेकिन हम लोगों ने वहाँ से ध्वजा तो ले लिया था, लेकिन गाड़ी से ही आए थे और फिर गाड़ी पार्क की थी। और गाड़ी पार्क लगभग मैंने 2-2.5 किलोमीटर पहले ही कर दी थी क्योंकि मंदिर से काफ़ी भीड़ हो रही थी, तो पहले ही पार्किंग वगैरह थी। और तो हम लोग वहाँ से पैदल चल दिए और देव मतलब खाटू श्याम जी के मंदिर तक पहुँचने तक अपना मतलब पूरा ही ये निशान जिससे बोलते हैं झंडा को अपने साथ रखे रहा और किसी को नहीं पकड़ने दिया, क्योंकि वो रास्ते में देख रहा था कि एक दो बच्चे छोटे छोटे जा रहे थे। तो बस वही देख के अपने आप बोला कि मैं भी लेके जा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही बड़ा झंडा ले लिया था, अगर पता होता देव लेके जाएंगे तो मैं छोटा ले लेती, लेकिन देव को कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हम लोग भी बस साथ में बस बच्चों के साथ भागते जा रहे थे क्योंकि देव की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो होता है ना सबसे आगे चलने का क्रेज़ था उसे। और तो फाइनली अब हम लोग पहुँच गए हैं ये खाटू श्याम जी मंदिर के पास। ये जो पहले ही ये गेट पड़ता है और ये आप लोगों ने कई बार वीडियो में और रील में देखा होगा। तो हम लोग इसी गेट पे पहुंच गए। यहाँ भी लोग झंडे खरीद रहे थे और पास में ही प्रसाद की दुकान वगैरह थी, लेकिन हम लोगों ने पहले से ही खरीद लिया था, फिर हम लोगों ने नहीं लिया था। फिर हम लोगों ने होटल बुक किया था क्योंकि रात में हम लोग वहीं रुकेंगे और सुबह दर्शन के लिए मंदिर में जाएंगे। तो बिल्कुल पास में ही था ये गेट के पास, तो आप देख ही सकते हो, आप विंडो से ये गेट दिख भी रहा था। फिर हम लोगों ने वहाँ पे सामान रखा रूम में, फिर बाहर खाना खाने के लिए निकल गए थे। और फिर ये गाइस, ये मॉर्निंग का टाइम है। दरअसल मॉर्निंग में 8 बजे का टाइम हो गया था क्योंकि लेट इसलिए हो गए थे, रात को ही लेट पहुँचे थे और थक गए थे, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे। और मौसम बहुत ठंडा था, सर्दी थी, तो आप देख सकते हैं 8 बजे भी कितना कोहरा है। तो इस वजह से थोड़े बच्चों की वजह से हम लोग लेट निकले थे मंदिर में, और लाइन भी काफ़ी लंबी लगी हुई थी। तो ये गेट है, तो हम लोगों ने यहीं से अपनी स्टार्ट कर दी है खाटू श्याम मंदिर जाने की तैयारी। और यहीं से लाइन लगाते हुए सब लोग निकलते जाएंगे क्योंकि लाइन काफ़ी बड़ी थी और लगभग हम लोगों ने 8 बजे से स्टार्ट किए थे और वही लगभग 11 बजे के आसपास हम लोग को दर्शन हो पाए थे, क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी। और यहाँ से सब जगह से इकट्ठे होते हुए यहीं से जाते हैं और फिर लास्ट में
लाइन लगानी पड़ती है। तो हम लोग जिस लाइन में लगे थे वो लाइन बहुत धीरे चल रही थी, तो रास्ते में यहाँ रोजेस खरीदे, क्योंकि सब लोग के हाथ में आप देख ही सकते हो एक ये झंडा होगा निशान, और साथ में एक रोज होगा, और यही रोज और मंदिर में सब लोग लगाते हैं। तो हम लोगों ने भी वहीं से खरीद लिया था रोज, और फिर उसके बाद हम लोग चल दिए लाइन में। और थोड़ा जल्दी जल्दी चलते जा रहे थे, लेकिन लास्ट में लाइन में बहुत देर तक वेट करना पड़ा है। लगभग एक जगह हम लोग को 5-5 मिनट तक खड़ा होना पड़ता था, तब ये लाइन हिलती थी। और देख सकते हो साथ में ये दुकानें भी थी, जो लोग अगर प्रसाद नहीं ले पाए पहले से तो वो लोग यहाँ से ले सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग और ये जयकारे लगाते हुए सब लोग लाइन में जाते जा रहे थे, और देव देख रहे थक गया था, क्योंकि बहुत देर तक एक जगह खड़े रहने से भी दिक्कत हो रही थी। तो यहीं सामने बिठा लिया था, और फिर ये हम लोग अंदर पहुँचे हैं। तो अंदर बच्चों को सब लोग अपना ऐसे लिए हैं, क्योंकि भीड़ बहुत थी, धक्का मुक्की भी हो रही थी। तो यहाँ पे जो लास्ट में जब लाइन अलग अलग हो जाती है तो थोड़ा यहाँ पे जल्दी, और जैसे ही ये रेलिंग में अलग अलग हुए, फिर उसके बाद फिर से वही भीड़ इकट्ठी हो गई। तो फिर झंडा जो निशान था वो पहले ही ले लेते हैं, और फिर उसके बाद ये जो हाथ में गुलाब का फूल है तो बस वही लेके मंदिर जाना है। और बिल्कुल हम लोग मंदिर के गेट पे पहुंच ही चुके हैं, और जैसे ही शीशा लिखा है उसके इस साइड हम लोग लाइन में थे। तो यहाँ पे बिल्कुल मंदिर में कुछ ही सेकंड के लिए दर्शन हो पाए थे, क्योंकि भीड़ इकट्ठी बहुत हो रखी थी। कई जगह से आए थे, अलग अलग विदेशों से आए थे, तो इस वजह से न्यू ईयर पे कुछ ज़्यादा ही भीड़ हो रही थी। तो ये मंदिर के बिल्कुल जस्ट बराबर है, लेकिन भीड़ की वजह से कोई वीडियो शूट करना मना था, खास तौर पर उनके गेट के पास। तो हम लोगों ने नहीं बनाई थी, और बच्चे भी साथ में, तो थोड़ा बच्चों को भी देखना था, भीड़ में धक्का मुक्की हो रही थी। तो यहाँ पे इस दीवार पे सभी लोग अपने जो भी हाथ में फूल थे तो वो लगा दिए। तो ऐसे करके हम लोग ने दर्शन किए। और यहाँ पे मतलब गुलाब के फूल थे तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी, और थोड़ा मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था। लेकिन अगली बार कभी जाएंगे ऐसे टाइम पे, अगर भीड़ नहीं होगी तो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। फिर हम लोग निकल के आए इधर, और फिर उसके बाद बाहर से दोबारा से झुक के प्रणाम कर लिया, और उसके बाद हम लोग निकल दिए हैं मंदिर से बाहर की तरफ। और वहाँ रास्ते में जो थोड़ी बहुत शॉप से जो सामान लेना था वो लिया, और फिर यहाँ पे रास्ते में जब घर के लिए निकल ही दिए थे तो उस टाइम बच्चों ने ये रील बनाई। और आजकल ये रिंग लाइट से सर्कल वाली रील बहुत बना रहे हैं, तो वो बनाई। उसके बाद ये ऊँट की सवारी की, क्योंकि राजस्थान में अगर जाओगे मंदिरों में अक्सर तो ऊँट तो मिल ही जाते हैं, जैसे बालाजी वगैरह जाओ तो वहाँ भी मिलते हैं। तो यहाँ ऊँट थे, तो उन तीनों बच्चों ने की ऊँट की सवारी, और हम लोगों ने नहीं की थी क्योंकि मन नहीं था, और काफ़ी थके हुए भी थे। उसके बाद हम लोग को घर वापस निकलना था, क्योंकि मौसम थोड़ा ऐसा था, ठंडी हो रही थी और कोहरा भी जल्दी से स्टार्ट हो जाता है। तो इसके बाद हम लोग घर की तरफ निकल दिए थे, और बच्चों ने ऊँट की सवारी कर ली थी, और हम लोगों ने कुछ अभी खाना भी नहीं खाया था, बस थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नाश्ता कर लिया था, क्योंकि यहाँ पे खाना अच्छा नहीं लगा था रात में। तो फिर आगे निकलने के बाद फिर यहाँ पे रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे हम लोगों ने खाना खाया, और वहीं पास में ये जो उसी रेस्टोरेंट में एक साइड झोपड़ी वगैरह बना रखी थी, तो फिर वो बच्चों ने कैप्चर कर ली थी, तो आपके साथ शेयर की। तो यहाँ खाना भी काफ़ी अच्छा था, तो हम लोगों ने यहाँ पे खाना खाया, फिर निकल दिए हैं घर की तरफ वापस, क्योंकि देख ही सकते हो कि लगभग 6 बजे ये ऐसा मौसम हो चुका था, कोहरा स्टार्ट हो गया था। तो फिर हम लोग निकल दिए थे, और उसके बाद यहाँ पे रास्ते में एक बार फिर से चाय वगैरह पी, क्योंकि खाना खाने के बाद काफ़ी टाइम हो गया था, और देव की यहाँ पे मस्ती देख सकते चालू है। अचानक प्लानिंग की चलो इंडिया गेट भी घूमने चलेंगे, लेकिन इंडिया गेट बंद हो गया था, तो फिर हमने बाहर से ही देखा। उसके बाद हम लोग वापस आ गए अपने घर की तरफ। तो यही आज का मेरा ब्लॉग था, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।